आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है 200 वाट तथा 100 वाट के दो बल्ब जो 220 वोल्ट पर कार्य करते हैं 220 वोल्ट सप्लाई से पहला श्रेणी क्रम में दूसरा समांतर क्रम में जोड़ा गया है। प्रत्येक स्थिति में कुल व्यय विद्युत ज्ञात कीजिए। यानी हमसे जो है विद्युत शक्ति पूछा जा रहा है। अब दोस्तों इसको फिगर से समझ लेते हैं। ये दिया क्या है दोस्तों, कोई भी बल्ब हम लेते हैं जो दुकान से खरीदते हैं उस पर जो है एक रेटिंग दी हुई होती है कि यह जो है बल्ब कितने वाट पे काम करेगा, कितने वोल्ट पे काम करेगा और कितने वाट लेगा ये। यानी पावर दी हुई होती है P बराबर और एक V बराबर होता है यानी ऑपरेटिंग वोल्टेज, मतलब कितने वोल्ट पे ये चलेगा। तो इसका जो है रेटिंग दिया गया, V का मान दिया है 220 वोल्ट इस पे लिखा है बल्ब पे, और P क्या लिखा है 200 वाट। ठीक है, 200 वाट। दूसरा बल्ब जो है उस पर क्या लिखा है दोस्तों, दूसरा बल्ब जो है इस पे लिखा है P बराबर 100 वाट, 100 वाट लिखा है और V बराबर 220 वोल्ट लिखा है। तो ये कहा जाए जब इनको श्रेणी में लगाते हैं तो कितनी व्यय ऊर्जा व्यय होगी, मतलब कितना पावर इनमें व्यय होगा, कितनी शक्ति व्यय होगी, और जब इसको समांतर में लगाते हैं तो कितना शक्ति व्यय होगा। तो यही हमें देखना है। तो दोस्तों सबसे पहले जो है इनका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनको बल्बों को हमने मान लिया कि सबसे पहले ये श्रेणी में लगाए गए हैं। किस में है, श्रेणी में। बल्ब जो है श्रेणी में लगाए गए हैं और इनको जो है 220 वोल्ट सप्लाई दिया गया है। ठीक है, ये जो है पहला बल्ब है, इसका P1 V1 है रेटिंग, इसका P2 V2 है, P2 V2 है रेटिंग। यहाँ से P1 कितना है, P1 हम लिख लेते हैं। P1 जो है हमारा प्रश्न में दिया है 200 वाट और V1 कितना है 220 वोल्ट पहले बल्ब के लिए। दूसरे बल्ब के लिए क्या है, P2 क्या है, P2 देखिए प्रश्न में क्या दिया है, P2 दिया है दूसरा बल्ब 100 वाट के है और 220 वोल्ट पर कार्य करता है। ठीक है, तो P2 V2 ये होगा, तो P2 हो गया हमारा 100 वाट, ठीक है, और V2 हो गया 220 वोल्ट। अब दोस्तों हम प्रत्येक बल्ब का जो है प्रतिरोध निकालेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे पहले बल्ब का प्रतिरोध, बल्ब का प्रतिरोध, प्रतिरोध। तो प्रतिरोध कैसे निकालते हैं दोस्तों, जैसा कि हमने फार्मूला पढ़ा था, प्रतिरोध का फार्मूला पढ़ा था, पावर का फार्मूला पढ़ा था एक्चुअली हमने। तो P बराबर होता है V²/R। यहाँ से अगर हमें प्रतिरोध निकालना हो तो R निकालेंगे, R बराबर V²/P। क्योंकि हमें P और V दिया है इसलिए ये फार्मूला यूज कर रहे हैं, R बराबर V²/P। ठीक है, तो यहाँ से हम प्रतिरोध निकालेंगे पहले बल्ब का। तो R क्या निकल जाएगा, V कितना दिया है 220, 220 का स्क्वायर कर देंगे बट्टे में P कितना है 200 वाट, 200 वाट। ठीक है, तो ये R आ गया ओम, इतना ओम में आ जाएगा। ठीक है, ये R1 है यानी पहले बल्ब का प्रतिरोध। अब हम यहाँ पे दूसरे बल्ब का प्रतिरोध निकालेंगे, दूसरे बल्ब का प्रतिरोध। ठीक है, तो दूसरे बल्ब का प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, फार्मूला सेम यही यूज करेंगे, R बराबर V²/P। V कितना है, यहाँ भी 220 वोल्ट है, 220 का स्क्वायर कर दिया हमने, बट्टे में P कितना है 100 वाट। तो ये हमारा जो है किस में आ गया, ओम में। ठीक है, इतना। अब यहाँ केस बनाएंगे, पहला केस, केस 1, यानी पहला प्रश्न हम सॉल्व कर रहे हैं इसमें। जब श्रेणी में, जब बल्ब श्रेणी में लगे हैं, श्रेणी में लगे हैं, तो जब बल्ब श्रेणी में लगेंगे हैं तो बल्ब के जगह पे हम जो है प्रतिरोध यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो है इनका हमने प्रतिरोध निकाल लिया। तो हम यहाँ फिगर बना लेते हैं, बल्ब के जगह पे हमने प्रतिरोध यूज कर लिया, दो प्रतिरोध श्रेणी में है और इनको जो है हम कितना सप्लाई वोल्टेज कितना दे रहे हैं 220 वोल्ट, 220 वोल्ट सप्लाई दे दिया।
ये इनका प्रतिरोध क्या है, ये का प्रतिरोध है पहले बल्ब का 220 का स्क्वायर बट्टे में 200 ओम, और दूसरे का है 220 का स्क्वायर बट्टे में 100 ओम। ठीक है, ये दोनों बल्ब के प्रतिरोध हैं। अब हम जो है इसका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। ठीक है, तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, उसके बाद हम जो है इसमें पावर जो व्यय होगा वो निकालेंगे। तो तुल्य प्रतिरोध, तो जब प्रतिरोध समांतर में लगे होते हैं तो तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, आर बराबर R1 प्लस R2 होता है, R1 प्लस R2। तो निकालेंगे यहाँ से 220 का स्क्वायर बट्टे में 200 प्लस 220 का स्क्वायर बट्टे में 100, ये तुल्य प्रतिरोध हमारा आ गया। तो ये क्या होगा, हल कर दिया थोड़ा, इसको 200 हो गया, और ये जो है 220 का स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी 220 का स्क्वायर हो जाएगा, ये जो है हमारा 220 का स्क्वायर हो गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 गुणे 220 का स्क्वायर, ये होगा ना। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 3 गुणे 220 का स्क्वायर बट्टे में 200 200। ठीक है, ये हमारा आर इतना ओम निकल गया। अब इसमें जो है हमें क्या निकालना है, पावर निकालना है, पावर शक्ति। तो पावर निकालना है तो पी बराबर क्या होता है, फार्मूला वही लगा देंगे वी स्क्वायर बटे आर, जो हमने ऊपर यूज किया था, वी स्क्वायर बटे आर। वहाँ हमने रेजिस्टेंस के लिए यूज किया था इस फार्मूले को, और यहाँ पे हम जो है पावर के लिए इसका प्रयोग करेंगे। तो वी कितना हमने निकाल लिया, वी जो है 220 वोल्ट है ना, 220 वोल्ट सप्लाई दिया जा रहा है। तो वी जो है 220 का स्क्वायर कर दिया बट्टे में आर कितना हमने निकाला, आर ये निकाल लिया। तो आर का मान रख दीजिए 3 गुणे 220 का स्क्वायर, और बट्टे में 200 होगा, बट्टे में ये 200 हो गया। इसको हम लिख सकते हैं 220 का स्क्वायर, ठीक है, गुणे 200 बट्टे में 3 गुणे 220 का स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए ये 220 का स्क्वायर 220 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा हमारा P बराबर 200 बटे 3, P बराबर हो गया 200 बटे 3, भाग देंगे तो कितना होगा, 3 छक्के 18, 2 20, 3 छक्के 18.66, इतना वाट आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, ये तो पहला निकल गया, पहला हमने निकाल लिया। दूसरे की बात करेंगे तो दूसरे यहाँ लिखेंगे सेकेंड, सेकेंड पार्ट क्या है, जब बल्ब समांतर में लगे हों, समांतर में लगे हों। तो जब बल्ब समांतर में लगेंगे दोस्तों तो क्या होगा, रेजिस्टेंस हमारा ऐसे हो जाएगा, दोनों समांतर में। ये रेजिस्टेंस एक्चुअली बल्ब का ही रेजिस्टेंस है, और इसको हम जो है 220 वोल्ट पावर से जोड़ देंगे, 220 वोल्ट। ठीक है, तो रेजिस्टेंस हमने ऊपर निकाला ही था, कितना निकाला था, प्रत्येक का रेजिस्टेंस हमने निकाला है 220 का स्क्वायर बटे 200 और 220 का स्क्वायर बटे 100, ये रेजिस्टेंस निकाला था ना। तो यहाँ से तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, तुल्य प्रतिरोध जब समांतर में होता है तो क्या होता है तुल्य प्रतिरोध दोस्तों, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो इसको जब हल करते हैं तो आता है R बराबर R1 गुणे R2 बटे R1 प्लस R2, ये आता है। तो ये डायरेक्ट मान हम रख देंगे, तो R बराबर हो जाएगा हमारा, R1 कितना है 220 का स्क्वायर बटे 200, ठीक है, गुणे R2 क्या है 220 का स्क्वायर बटे 100, ये है ना। देख लीजिए एक बार, देखिए यहाँ हमने निकाला है 220 का स्क्वायर बटे 200, और यहाँ निकाला था हमने 220 का स्क्वायर बटे 100, R1 R2 निकाल लिया था, ये एक्चुअली R2 है। ठीक है, तो अब इसको हम हल करेंगे, और नीचे जो है अभी बचा है R1 प्लस R2, तो 220 का स्क्वायर बटे 200 प्लस 220 का स्क्वायर बटे 100। ठीक है, हल करेंगे हम इसको, नीचे क्या होगा, नीचे हमारा हो जाएगा, सबसे पहले नीचे वाले को हल कर लेते हैं। नीचे क्या होगा, सबसे पहले लॉसो लेंगे दोनों का, 200 हो जाएगा,
यहाँ 220 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 2 गुणे 220 का स्क्वायर। ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 220 का स्क्वायर स्क्वायर टू दी पावर 4 हो जाएगा, ठीक है, और बटे में 200 गुणे 100, 200 गुणे 100, ठीक है। अब देखिए ये 200 से 200 कैंसिल हो गया और ये क्या बच जाएगा, ये हमारा बच जाएगा 220 का घात 4 बटे में 100, और पूरे का बटा क्या हो जाएगा, पूरे का बटा हमारा हो जाएगा 220 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 220 का स्क्वायर, यानी 3 गुणे 220 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 गुणे 220 का स्क्वायर, और बटा में ये 1 बच जाएगा, कुछ है नहीं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 220 का स्क्वायर जो है कट जाएगा, यानी यहाँ पावर 2 बच जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं हम 220 का स्क्वायर बचा यहाँ, और बटे में 100, और ये जो 3 बचा ये नीचे हर में गुणा हो जाएगा, गुणा 3। तो इसको हम लिख देंगे R बराबर 220 गुणे 220 बटे में 100 गुणे 3। इसको चाहे तो 1 शून्य से 1 शून्य काट लीजिए और 1 शून्य से 1 शून्य काट लीजिए, यानी 22 गुणे 22 बटे 3, 22 गुणे 22 बटे 3 आ गया। ये हमारा समांतर में तुल्य प्रतिरोध निकल गया। अब हमें जो है पावर निकालना है। अब दोस्तों पावर कैसे निकलेगा, पावर बराबर हमने फार्मूला ऊपर लिखा था P = V² बटे R। तो V कितना है, V जो है यहाँ फिगर में देख लीजिए, देखिए ये V जो है हमने 220 वोल्ट दिया है, और तुल्य प्रतिरोध, दोनों का तुल्य प्रतिरोध हमने निकाल लिया है। कितना निकाला है, लास्ट में देखिए हमने निकाला है 22 गुणा 22 बटे 3। तो V जो है 220 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है, और बटे में तुल्य प्रतिरोध 22 गुणे 22 बटे में 3, ये हो जाएगा 220 गुणे 220 बटे में 22 गुणे 22, और ये जो है हर में तो अंश में चला जाएगा, गुणे 3 हो जाएगा। इसको कर सकते हैं 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, 10 बार में हो जाएगा, ये जो है 10 बार में कटेगा, यानी 10 × 100 300, यानी पावर जो है 300 हो गया। तो हमने निकाल लिया दोस्तों। जब समांतर में जोड़ते हैं तो कितना पावर व्यय होगा, 300 वाट। कितना होगा, 300 वाट होगा ये। और जब हम श्रेणी में जोड़ते हैं, श्रेणी में जोड़ेंगे तो कितना व्यय होगा, श्रेणी में जोड़ेंगे तो हमारा 66.6 वाट व्यय होगा। थैंक यू दोस्तों। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।